उधर महाराजगंज में 940 करोड़ रुपए की लागत से 505 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौक बाजार नगर पंचायत के कार्यालय भवन का भी उद्घाटन किया। महाराजगंज की 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण की दिशा से आज मुझे जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दीपावली के ठीक पहले चौक समेत पूरे महाराजगंज वासियों को ये 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। मैं इसके लिए आप सभी महाराजगंज वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। और इन 940 करोड़ रुपए में चौक के लिए तो ये सोने में सुहागा हो गया है कि सबसे अधिक लाभ इसमें आपको प्राप्त हो रहा है। आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जनपद महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री पंकज चौधरी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रविकांत पटेल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री जयमंगल कनौजिया जी, विधायक सिसवा श्री प्रेम सागर पटेल जी, विधायक पलियारा श्री ज्ञानेन्द्र सिंह जी, विधायक नौतनवा श्री ऋषि त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, नगर पंचायत अध्यक्ष चौक श्रीमती संगीता देवी जी, सभी पार्षदगण, ब्लॉक प्रमुखगण, जिला पंचायत के सदस्यगण, ग्राम प्रधानगण और चौक और महाराजगंज से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए चौक समेत पूरे महाराजगंज वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये 940 करोड़ रुपए की जो योजनाएं आज यहां के विकास को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगी, इसमें नगर पंचायत चौक के अपने स्वयं के भवन, नगर पंचायत पनियारा के स्वयं के भवन के साथ ही अन्य ऐसे जो भी स्थानीय निकाय से जुड़े हुए नवनिर्मित भवन है, उनके लोकार्पण का कार्यक्रम, खेलकूद की गतिविधियों को कैसे आगे बढ़ाया जाना है और हमारा खिलाड़ी भी, हमारा स्थानीय खिलाड़ी भी ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ में मेडल प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है। इसके लिए अवस्थापना सुविधा किस प्रकार की होनी चाहिए, उसका एक उदाहरण आज चौक में इस मिनी स्टेडियम और मल्टीपर्पज हॉल के माध्यम से भी यहां पर उसके लोकार्पण के साथ यहां देखने को मिल रहा है। पर्यटन विकास की दृष्टि से विरासत और विकास का अद्भुत संगम कैसे होना है, लहरा देवी के मंदिर के पर्यटन विकास की योजना हो, चौक में मंदिर के विकास की योजना हो, सोनाड़ी माई के मंदिर के पर्यटन विकास की योजना हो, या फिर ऐसे पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए पवित्र धर्मस्थलों के सुंदरीकरण का कार्यक्रम हो, ये सभी
इसके साथ जुड़ने के साथ ही आज चौक नगर पंचायत में योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को भी लोकार्पण का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर चौक नगर पंचायत को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी का स्मरण किया। योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के नाथ पंथ के एक बहुत सिद्ध योगी थे। यद्यपि आज से 107 वर्ष पूर्व वे इस धराधाम में अपनी भौतिक देह से नहीं रहे, लेकिन जब वह इस धराधाम पर भौतिक देह से रहते थे तो चौक में उनका बराबर आना जाना रहता था। चौक में आते थे तब साधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन मंदिर के हाथी के माध्यम से ही उनको यहां पर आना पड़ता था। तब यह जनपद अलग नहीं था, गोरखपुर जनपद का एक हिस्सा था, एक तहसील के रूप में जाना जाता था और सुबह से लेकर शाम तक चलने का समय लगता था और फिर उनको यहां आने का अवसर प्राप्त होता था। कई दिन यहां रहते थे। यहां की व्यवस्था देखने के बाद फिर बाबा यहां के लोगों को अपना आशीर्वाद देकर के वापस गोरखपुर जाते थे। और इतने वर्ष के बाद आप सोचे 1917 में उन्होंने अपनी भौतिक देह को छोड़ा था और 2023-24 में उनकी मूर्ति के माध्यम से चौक में उनका स्मरण हुआ है। यह उस दिव्य विभूति के प्रति चौक की जनता की ओर से, नगर पंचायत की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करने और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक माध्यम बना है। मैं इसके लिए, क्योंकि मैं स्वयं भी योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी का अनुयायी हूं, तो इस दृष्टि से मैं चौक की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नगर पंचायत के माध्यम से योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी का स्मरण किया। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को विकास को विरासत के साथ जोड़ने का एक आह्वान करते हुए 2047 में भारत को दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का आह्वान किया है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए हम सबके स्तर पर क्या प्रयास होना चाहिए, यह आज के अवसर पर आत्मावलोकन की आवश्यकता है। याद करिए, सरकार अपना कार्य कर रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के अपने अपने कार्यों को आगे बढ़ा रही है। युद्ध स्तर पर कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं ITI, कहीं पर बेसिक शिक्षा के स्कूल, कहीं कलावासी विद्यालय, कहीं मुख्यमंत्री कॉलेज स्कूल, कहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कहीं PM श्री विद्यालय, कहीं आंगनबाड़ी केंद्र, कहीं पर उद्योग लगा करके लोगों के लिए विकास और रोजगार के अवसर खोलने के कार्यक्रम, ये अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन इसमें केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है। हमारे स्थानीय निकाय की समितियों का, ग्राम पंचायतों की और आम नागरिकों की क्या भूमिका इसमें हो सकती है, यह आज हम सब के लिए एक विचारणीय प्रश्न होना चाहिए। जब यहां पे 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हम लोग आज यहां पर आए हैं, तो यहां पे स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल, इसमें एक फुटबॉल ग्राउंड, कबड्डी कोर्ट, पेवेलियन, क्रिकेट पिच, प्रैक्टिस पिच, CC रोड, पाथवे, पार्किंग, ये सभी की व्यवस्था तो है ही, साथ साथ
यहां पर अन्य तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। चौक के लिए ही पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पटरी व्यवसायियों के लिए ठेला खोमचा रेहड़ी लगा करके जो लोग जहां तहां लगाते थे, उसके लिए पीएम स्वनिधि योजना में बैंक से कम दर पर उन्हें लोन दिला करके वे अपने व्यवसाय को आसानी से कर सकें, इसके लिए भी एक कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें मुझे प्रसन्नता हुई कि 556 पथ विक्रेताओं को अकेले चौक के अंदर इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। आप सोचिए 2020 में 20 दिसंबर 2020 में आपका चौक नगर पंचायत बना और मात्र 4 साल में 3,704 लोगों को एक एक आवास इस नगर पंचायत में प्राप्त हो गया। यानी 3,704 लोगों को कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और यहां पे 4 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण भी हो रहा है। चौक समेत आसपास के जो भी गांव नगर पंचायत में आए हैं, इनमें भी विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और साथ साथ यहां पर अभी आपका भव्य भवन नगर पंचायत का बनकर के भी यहां पर तैयार हुआ है। मैंने भी यहां प्रशासन से इसी बात में कहा है कि जैसे ग्राम सचिवालय का निर्माण हुआ है गांवों में, ग्राम सचिवालय के लिए हम लोगों ने कुछ कार्य योजना तैयार की। हर ग्राम पंचायत ने एक पंचायत सहायक के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर दे रखा। एक कंप्यूटर ऑपरेटर गांव के लोगों को वे सभी सुविधाएं गांव में उपलब्ध करा रहा है, चाहे वह आय प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो,